नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है 8 चीतों का स्वागत करने के लिए जो नामीबिया से भारत आ रहे हैं और इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। 1947-48 में 3 चीतों का शिकार कर लिया गया और वो माना जाता है कि आखिरी चीते थे जिनका शिकार कर लिया गया। उसके बाद 1952 में सरकार ने भी आधिकारिक रूप से मान लिया कि चीता विलुप्त प्रजाति हो चुका है। यानी 1952 से 2022 तक अगर हम बात करें तो 70 साल हो गए। 70 साल बाद चीता देश में आ रहा है, लेकिन चीता आ रहा है, पीछे पीछे राजनीति भी आ रही है। राजनीति की बात बाद में करूंगी क्योंकि चीतों का वक्त है, ये चीतों का दिन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर ही इसका आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से उनको आमंत्रित किया गया है और वो इन चीतों को जो इंक्लोजर बनाया गया है उसमें छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद होंगे। खास तैयारियां की गई हैं। अब जब इन चीतों को लाया जाना था तो इस पर भी बहुत रिसर्च हुई, इस पर एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई। 2 इसमें सवाल थे, एक कहाँ से लाया जाए ताकि एडजस्ट कर जाएं यहाँ के माहौल में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के इन्वायरमेंट में भारत के। दूसरा, जब भारत आए तो कहाँ पर रखा जाए, इसको लेकर भी बड़ी लंबी जद्दोजहद चली। तो समझ में आया कि अफ्रीकन चीते जो हैं वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। ईरान और अफ्रीका 2 जगह चीते इस वक्त सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हुआ नामीबिया से पहले चीते लाए जाएंगे और फिर तय हुआ, कवायद शुरू हुई कि कहाँ रखे जाएं। उसके बाद कई सारे नेशनल पार्क हैं वो देखे गए, उनमें समझने की कोशिश की गई। एक्सपर्ट्स जो हैं इससे जुड़े हुए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपनी राय दी। फिर आखिर में कूनो नेशनल पार्क फाइनल हुआ जहां पर इन चीतों को अब रखा जाएगा। इनको रखे जाने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। एक इंक्लोजर बनाया गया है, इंक्लोजर में इनको रखा जाएगा। सबसे पहले 8 चीतों को इंक्लोजर में रखा जाएगा, यानी एक सुरक्षित उसमें माहौल में रखा जाएगा कुछ दिनों के लिए। और इनका बिहेवियर देखा जाएगा क्योंकि दूसरी जगह से आ रहे हैं, किस तरह से अडाप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। और उसके बाद जब लगेगा कि हाँ अब ये अडाप्ट कर रहे हैं या कुछ हद तक कर चुके हैं, तो फिर एक मेल चीतों को उस इंक्लोजर से बाहर निकाला जाएगा। और उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई क्योंकि चीतों के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वो ऊंचाई पर जाके बैठते हैं। तो ऐसी ही एक जगह है, बनी हुई है ऊंचाई की, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि अपने स्वभाव के अनुसार चीता जाएगा। बाकी तो चीता की मर्जी, वो कहीं पे भी जाए, कौन रोक पाएगा। उसके बाद फीमेल चीते को छोड़ा जाएगा एक, और उसके बाद व्यवहार देखा जाएगा, बिहेवियर देखा जाएगा। बिहेवियरल जो पैटर्न होगा उसको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद लगेगा सब चीज़ें सामान्य हैं तो बाकी जो चीते हैं उनको भी छोड़ा जाएगा धीरे धीरे इस इंक्लोजर से बाहर। और इसके बाद ये धीरे धीरे इस पूरे जो नेशनल पार्क है इसमें विचरण कर पाएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर ये आयोजन करवाया गया, यानी वो मुख्य हैं इस पूरे कार्यक्रम में, वो इन चीतों को छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है राजनीति भी होगी। राजनीति कैसे नहीं होगी, वो भी खास दिन जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो। तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे ही, जो चीज़ें विरोधी कहते रहते हैं या कभी कभी बड़ी स्तरहीन बातें करते हैं लेकिन कहते हैं। अब जब सेंट्रल विस्टा में पीएम का घर बन रहा है, पीएम हाउस बन रहा है या फिर ऑफिसेस बन रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घर छोटा पड़ रहा था इसलिए वो अपने लिए बड़ा घर बनवा रहे हैं, ऑफिस छोटा पड़ रहा था इसीलिए अपने लिए ऑफिस बड़ा बनवा रहे हैं। मतलब कहाँ से बुद्धि लाते हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मतलब कुछ तो तर्क से बात करिए। अरे प्रधानमंत्री का घर है, आप क्या समझ के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा मोदी रहेंगे, कभी कोई और बनेगा ही नहीं प्रधानमंत्री, और उस ऑफिस में हमेशा वही रहेंगे, कभी कोई बनेगा ही नहीं। आप भी तो सोचते हैं ना, जिनको जिनको उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं तो फिर अगर आप ही सोच लेंगे कि कोई और नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा। तो पीएमओ हाउस बन रहा है, तो फिर ऐसे लोग जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन ही आयोजन हो तो उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए राजनीति शुरू हुई। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा हुआ अपना आर्टिकल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल इसलिए ट्वीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था, जिससे आप ये समझ पाएँ कि ये जो वक्त आया है, यानी जो चीते नामीबिया से आ रहे हैं वो कैसे और क्यों, यानी ये पूरा इवेंट किस तरह से हो पाया, ये आप समझ पाएँ। यानी लोगों को ये समझाने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया। अब वो सीधे से तो कह नहीं सकते थे कि सारा क्रेडिट हमें दे दीजिए, हालांकि कहते वो यही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती कि ये योजना हमारी थी, वो योजना हमारी थी, राफेल हम ला रहे थे, चीते हम ला रहे थे। आपकी दिक्कत तो यही है, आप ला रहे थे में रह जाते हैं, लाते हैं ही नहीं। फिर लाने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि भगवान ने शायद तय कर रखा है कि कुछ काम मैं ही करूँगा,
इसीलिए मुझे उन कामों के लिए चुना और इसीलिए वो काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो कहूँगी अगर आपके समय की योजना थी तो आप ले आते, आप क्यों नहीं लाए? क्यों आपने क्रेडिट मोदी को लेने का मौका दिया? तो ये तो आपकी गलती है। राफेल लाने का मौका क्रेडिट आपने उनको दिया, अब चीतों को लाने का मौका आपने दिया। जितनी योजनाएं होती हैं, कोई पुल बनते हैं, कोई कोई सेना से जुड़ी चीज़ होती है, आप कहते हैं कि हमने किया था, ये तो हमारा था, हमारे समय का था। तो सवाल ये उठता है ना कि आपके समय का था तो आपने किया क्यों नहीं, क्यों इंतज़ार कर रहे थे? अब अगर आप इंतज़ार कर रहे थे और वो कर पाए हैं, अगर आपने कागज़ों में बनाया था वो ज़मीन पे उतार पाए हैं, तो ज़मीन पे जो उतारेगा उसको क्रेडिट मिलेगा और उसको क्रेडिट मिलना भी चाहिए। इस देश में लंबे समय तक लटकाना अटकाना यही चलता रहा है और अब ये खत्म हो रहा है और ये खत्म भी होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छी खबर यह है कि 8 चीते भारत में होंगे और उसके बाद 12 और चीते आएंगे, लेकिन ये चीते अडेप्ट कर लें एटमॉस्फेयर, ये सबसे ज़रूरी है। और जो विशेष विमान इनको लाने के लिए तैयार किया गया वो ही बेहद खूबसूरत है। जो उसकी नोज़ है वो चीते के मुंह की तरह ही बनी हुई है, यानी पूरी तैयारी की गई है, पूरा देश तैयार है। कुनू नेशनल पार्क तो पूरे तौर पर तैयार है। कुनू नेशनल पार्क खासतौर पर इसलिए चुना गया, आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर कुनू नदी बहती है बीच से, तो पानी की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जगह जगह वाटर बॉडीज भी बनाई गई हैं ताकि किसी तरह की इन चीज़ों को एडजस्ट करने में, अडाप्ट करने में दिक्कत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही खूबसूरत है कुनू नेशनल पार्क। और वहाँ पर जो बीच से कुनू नदी बहती है वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए वाटर बॉडी की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो सारे इंतज़ाम हो चुके हैं, बस अब नजरें हैं सबकी जब ये 8 चीते भारत की धरती पर होंगे और ये होंगे कुनू नेशनल पार्क में। तो फिर उसके बाद आप भी जाइएगा कुनू नेशनल पार्क, मैं भी जाऊंगी और देख के आएंगे कि चीते आखिर कैसे दिखते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं, और उसके बाद फिर एक नई कहानी पे बात होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।